Hello my dear friend, welcome to math class. Effectual Mathematics class 4th Dev Jyoti. Exercise AG 7.8 Find the LCM. देखिए हमें LCM निकालने सीखना है। LCM निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनके जो 12 और 18 है इनके प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। प्राइम फैक्टर कैसे निकलते हैं? देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है पहली जो डिजिट है नंबर है ये क्या है, इवन है या ओड है। अगर ये इवन नंबर है तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। ये इवन नंबर है। अगर आप देखो जो भी यहाँ डिजिट लिखी रहती है उसे डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम किसी भी डिजिट को 2 से डिवाइड करें तो वह अपने आप की आधी हो जाती है, जस्ट हाफ हो जाती है। तो आप डिवाइड ना करके उसकी आधी भी लिख सकते हैं। जैसे 12 के हाफ क्या होंगे, 6 होंगे। फिर जब तक इवन नंबर रहेगा तब तक हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 6 के हाफ क्या हो जाएंगे, 3। अब 3 एक प्राइम नंबर है तो 3 से ही डिवाइड होगा, तो ये इसके निकल गए प्राइम फैक्टर। अब 18 देखो, 18 क्या है, इवन नंबर है, 2 से ही डिवाइड होगा। तो 18 के जो हाफ होंगे वे 9 हो जाएंगे। और 9 इवन नंबर नहीं है तो हम इसे 3 से देखेंगे, क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा? क्या 9 3 के टेबल में आता है? आता है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। पहले 2 से करते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे ही 1 बाय 1 आगे बढ़ते रहता है। 3 3 जा 9। अब देखो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आया, 3 बार आया। तो हम आंसर यहाँ लिख देंगे। अब 3 एक प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3, तो हो गया। अब हम इनके जो फैक्टर आए हमारे पास उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी। आप इनकी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो आंसर यही आएगा 12। ऐसे भी आप इन्हें चेक कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करें, देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तब भी यही आएगा। तो अब जो भी दूसरी डिजिट है उसे हम नीचे लिखेंगे यहाँ पे। 18 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है जी, हो गए। अब इनके आप पेयर बनाइए। जब भी आप एलसीएम लेते हैं आप 2 का भी पेयर बना सकते हैं, 3 के भी पेयर बना सकते हैं। अगर 4 डिजिट होती तो 4 के पेयर बना सकते थे। अब तो ये पेयर बन गया। अब 2 के पेयर बनाने के लिए कोई डिजिट नहीं है। अब हम 3 के पेयर बनाएंगे। ये हमने 3 के पेयर बना दिए, ठीक है जी। अब देखिए अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना होता, मैं एलसीएम समझा रहे पर फिर भी आपको हम बता रहे हैं, अगर आपको इसका एचसीएफ निकालना होता तो आप 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 लिख देते, है ना। तो 6 इसका एचसीएफ था। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये इसका चेकिंग का तरीका है। लेकिन हमें क्या निकालना, हमें तो एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे, तो जो पेयर है उनमें से तो एक एक लेंगे ही। देखो पहले हमने 2 का पेयर ले लिया। अब कितने 2 बचे हमारे पास, 2 ही बच रहे, सारे 2 एक साथ आ जाएंगे ना। अब देखिए अब 3 का पेयर है, इसमें से भी हमने 3 ले लिया और एक 3 हमारे पास बच रहा, तो इसे हम लिख देंगे। अब ये हमारे कॉमन फैक्टर आ गए, तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो आंसर आ गया 36 LCM। अब इसका चेकिंग का तरीका देख लो आंसर का भी। अब जो भी आपको ऊपर दी हुई संख्याएं हैं, जब आप कोई भी फ्रैक्शन करते हैं तो उसमें आप अगर लाइक फ्रैक्शन होती है तो उसमें आप एलसीएम लेके जो ऊपर नंबर दिए गए थे न्यूमरेटर से इसे डिवाइड करते हैं ना।
तो इन दोनों से ये डिवाइड हो जाना चाहिए। 12 3 जा 36, 18 2 जा 36 हो गया। तो हमारा एलसीएम सही है। अब अगर ऐसे डिवाइड नहीं होता तो आप सोच लीजिए एलसीएम में कहीं गलती आ गई, है ना। अब ये इसका सेकंड मेथड है, ये तो हमने अलग अलग करा। अब हम इसे एक साथ लिख के करते हैं। देखो इसमें से ही देख सकते हैं, हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। जब तक कोई भी संख्या 2 से डिवाइड होती रहे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे इसे। तो इसके आधे 6 हो गए, इसके आधे 9 हो गए। फिर 2 से किया 3 हो गए। 9 डिवाइड नहीं होता 2 से, तो हम इसे सेम का सेम लिखेंगे। अगर कोई डिजिट डिवाइड नहीं होती उसे सेम का सेम लिखते हैं। अब कोई भी इवन नंबर नहीं रहा, अब हम 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, है ना। और 1 डिवाइड नहीं होता तो सेम का सेम लिखेंगे। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर हम एक साथ करते हैं तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, ये अपने आप आ जाती है और इसमें हमें इसे निकालना पड़ता है, जो कि थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को। तो इसलिए हम इस मेथड को ज़्यादा यूज करते हैं। तो देखो 2 × 2 × 3 × 3 आप देख सकते हैं 1 2 2 2 इसमें है और 2 3 इसमें है, 2 3 इसमें आ नहीं गई अपना आप यही। तो इसका आंसर भी सेम आएगा 36 LCM। ओके। अब इसका बी क्वेश्चन है। ये 10 जो है ना, सबसे पहले हमें ये देखना होता है ये इवन नंबर है ओड नंबर है। अगर इवन नंबर होता है 2 से डिवाइड करते हैं, जब तक होता रहता है 2 से ही डिवाइड करते हैं जब तक इवन नंबर आएगा। तो अगर ओड नंबर होता तो फिर 3 से देखते, फिर 4 से देखते, फिर 5 से, जिसके टेबल में आता है उसी से डिवाइड कर देता है। 2 5 जा 10 भाई 2 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे जब तो 10 आएगा, या फिर आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 10 को 2 से डिवाइड करो, जो आंसर आए यहाँ लिख दीजिएगा। फिर हमें पता है 2 क्या है, ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब इसे प्राइम नंबर है जो अपने आप से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, ये प्राइम नंबर होता है। तो हमने इसे 5 से डिवाइड कर दिया। तो ये कंप्लीट होगा, जहाँ भी 1 आ जाएगा लास्ट में तो वही कंप्लीट होता है। देखो 5 1 5 जा 5 5 2 जा 10। अब क्या है 15 है हमारा, इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर कौन होते हैं, जिनके वंश प्लेस पर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो ये इवन नंबर होते हैं। और ओड नंबर क्या होते हैं, जिनके वंश पर 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो 9 हो, है ना। अब हम इसे ये 2 से डिवाइड तो नहीं रहा, आप देखते हैं क्या 3 से हो जाएगा। तो अगर 2 तरीके हैं देखने के, आप 3 का टेबल पढ़ के देख लो 15 उसमें आता है, या 1 और 5 को ऐड कर दीजिए, ये इसकी डिजिबिलिटी है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, 6 भी 3 के टेबल में है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल कितनी बार पढ़े हैं 5, 3 5 जा 50, और फिर 5 जो है हमारा प्राइम नंबर है, 5 1 जा 5 हो गया। अब इसके फैक्टर यहाँ लिख लीजिए, 2 × 5, अब 15 के लिख लीजिए, 3 × 5, है ना। एक तो पेयर हमारा ये हो गया, है ना, और इनका पेयर होता नहीं। तो हम तो पहले तो हम पेयर में से ले लेंगे, ऐसे पहले 2 ले लीजिए, आसान रहेगा, फिर 3 और फिर 5। अब कर दो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। देखो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी जाए क्या आंसर आएगा 6, और 6 की मल्टीप्लाई 5 में करी जा तो क्या आंसर आएगा 30। ऐसे लाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये 10 है, 10 का हमने भी करा ही है यहाँ पर, है ना। तो हम यहीं से देख के लिख सकते हैं, पहले 2 से करेंगे, 5 आ गया। 15 डिवाइड नहीं होता, ओड नंबर है, इसलिए सेम का सेम लिखे हैं, ठीक है जी। अब हमें 2 से कोई नहीं होता, कोई भी नंबर नहीं है। अब 3 से हमें पता है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 15, 5 नहीं होने का
तो हम 5 को सेम का सेम लिखेंगे, ठीक है जी। और 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, 2 × 3 × 5। चेक कीजिए, ये इधर भी यही है और इधर भी यही है। जब सेम डिजिट है तो आंसर भी सेम आएगा। 30 LCM। चेकिंग का तरीका ध्यान रखें, जो ये है डिजिट इन दोनों से ये 30 पूरा डिवाइड होना चाहिए, तभी एलसीएम सही है, वरना गलत है, ठीक है जी। तो आपको समझ में आया था ना। देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, 16 निकालना। देखो 16 और 24 दोनों इवन नंबर होते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे। जो भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे वे अपने आप के आधे होते हैं। 16 के हाफ 8 और जी 8 के हाफ 2, 2 के हाफ और 4 के हाफ 2 और जी 2 1 जा 2, यानी कि 2 के हाफ 1। कितने हो जाएगा? हाफ 12, हाफ 6, हाफ 3। अब 3 प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3 हो गए। अब 16 के लिखिए 2 × 2 × 2 × 2। हमेशा काउंट कर लेना चाहिए, 1 2 3 4 है भाई 2। अब 24 के 2 × 2 × 2 × 3, इसके 3 है, एक और एक 3 है। अब मेरे मैच करो, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो सबसे पहले हम पेयर में से लिख लेंगे 2 × 2 × 2। अगर हम पेयर लेते हैं तो देखो 8 आ गया, 8 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो भाई 8 इसका एचसीएफ हो गया, ठीक है। ऐसे हम दोबारा बता देते हैं, वो थोड़ा सा छुपा हुआ रह गया था, है ना। 2 से डिवाइड करा 16 को, 8 आ गया। 2 से डिवाइड करा 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 2 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करा 1 आ गया। तो अगर हम इनके पेयर लेते हैं, जो पेयर होते हैं खाली, अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो 8 आ गया, ये इसका एचसीएफ है। और एलसीएम में क्या होता है, तो पेयर जो बन गए उनमें से तो हमने एक ले लिया, फिर जिनके पेयर नहीं बने उनमें से भी ले लेंगे, जो रह गई 2 रह गया और 3 रह गया, ठीक है जी। कितने हो गए? 8 हो गए थे यहाँ तक। 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो LCM = 48। अब ये 48 से पूरा डिवाइड होना चाहिए। 16 3 जा 48, 24 2 जा 48 हो गया। तो ये एलसीएम सही है, हमने इन्हें भी चेक करना आपको बताया था अभी। तो फिर अब देखिए इसका 2 से हो जाएगा, ये तो जो इधर होता है वो इधर होता है, 8 12, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 4 6, फिर 2 से हो जाएगा 2 3। अब भी 2 से हो जाएगा कि विन नंबर रहना, और 3 को हम 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3, और जहाँ 1 आ जाए दोनों तो ये हो गया। अब देखो इनके प्राइम फैक्टर लिख लीजिए, 2 × 2 × 3 1 2 3 4 2 है ना। अब देखो 42 इधर थे, एक 3 था, तो अगर सेम डिजिट होती है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी सेम आएगा, 48। LCM = 48, ठीक है जी। आगा आंसर आपका ऐसे करना होता है।
तो आप डिफरेंस दोनों में समझ सकते हैं कि भाई इस मेथड में और उस मेथड में क्या डिफरेंस है। इसमें हमें पेयरिंग नहीं करनी पड़ती अगर हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो अब अगले वाला क्वेश्चन देख लीजिए। दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 20 के हाफ कितने होंगे? 10। और भाई 10 के हाफ क्या होंगे? 5 हमारा प्राइम नंबर है तो 1 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 30 के हाफ क्या हो जाएंगे? 15। और 15 हमारा इवन नंबर नहीं है, हमें पता है 3 के टेबल में 15 आता है, या इन्हें ऐड कर लीजिए, डिजिबिलिटी लगा लीजिए, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। 3 के टेबल में आता है तो हम इसे 3 से कर देंगे। 3 का टेबल कितनी बार बढ़े? 15 आ जाए तो 5 टाइम, और 5 प्राइम नंबर है तो 1 आ गया, है ना। तो अब करो 20 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5। 30 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, है ना। एक पेयर बन गया हमारा 2 का, एक पेयर बन गया हमारा 5 का, और 2 और 3 हमारे बच गए। अगर हमें इसका एचसीएफ लेना होता तो हम क्या करते? एक 2 में से लेते, एक 5 में से, 5 2 जा 10 एचसीएफ आ जाता ना। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, एक इनमें से ले लिया, एक ये था। अब हम मल्टीप्लाई 3 ले होंगे, अब फिर हम एक 5 ले होंगे, ठीक है जी। अब करो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, एलसीएम आ गया। देखो 23 जा 60, 32 जा 60। इन दी हुई संख्याओं से पूरा एलसीएम डिवाइड होना चाहिए, तभी एलसीएम सही होता है। अन्य चेकिंग का तरीका आपको पता ही है, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब ये तो इसी का ही है, सेम 10 होगा 15 होगा, जो हमने करा सेम के सेम वो ये आंसर आएंगे। फिर 2 सा कर दिया 5 आ गया, 15 होता है तो 15 सेम का सेम लिख दिया। अब कोई भी नंबर नहीं है तो 3 सा करेंगे, 5 सेम का सेम आ गया, डिवाइड नहीं होता, और 3 से 15 5 टाइम हो गया। और जी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो है ना सेम का सेम यही। अब आंसर भी सेम आएगा, LCM इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हो गया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अब हमें 32 और 48 का एलसीएम लेना है, तो क्या करेंगे? अब दोनों इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 32 के हाफ कितने होते हैं? 16, और 16 के हाफ कितने होते हैं? 8 के हाफ कितने होते हैं? 4 के हाफ कितने होते हैं? 2, और 2 के हाफ कितने होते हैं? 1। देखो 2 मिनट में हो गया, है ना। अब इसके करेंगे, 8 के हाफ कितने होते हैं? 4 के हाफ कितने होते हैं? 2, और 24 के 12, और 12 के हाफ 6, और 6 के हाफ 3, और 3 प्राइम नंबर है तो अपने आप से डिवाइड होगा। हो गया। अब लिखिए 32 कितने 2 है? 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है। अब 48 कितनी बार है? 1 2 3 4, ये हो गया। ये मिल गए। अगर आपको एसएफ निकालना तो एसएफ यहीं से निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। एसएल क्या आ गया इसका?
एचसीएफ आ गया, देखो निकल गया। अब हमें तो एलसीएम निकालना, पेयर में से हमें सभी ले लेंगे। कितने पेयर है हमारे पास? 4 पेयर है। और एक हमारे पास एक्स्ट्रा अभी 2 है, 5 2 हो गए। 1 2 3 4 और 1 5 और 1 3। ठीक है जी, अब कर लो इन्हें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 3 जा 3 2 6 3 3 9, कितना आ गया? 96 LCM हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका दूसरा मेथड देख लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दिया 16 24 और 2 से डिवाइड कर दिया 8 12 है जी। फिर 2 से डिवाइड कर दिया 4 6, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 2 3, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 1 और 3 सेम रहेगा, 2 से डिवाइड नहीं होने का, तो 3 प्राइम नंबर है, अपने आप से ही हो जाएगा। हो गया। तो कितने 2 आए? 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं 5 2 इधर थे। हो गए 5 2 और मल्टीप्लाई 3। अगर डिजिट सेम हो मल्टीप्लाई भी सेम आएगी। ठीक है जी, तो देखो कितनी जल्दी हो गया है ना। तो हम एफ वाला करेंगे अब। क्या है जी? 64 और 72 है, तो इनका एलसीएम लेना। ठीक है, तो दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 64 के हाफ क्या हो जाएंगे? देखो 4 के हाफ 2 और 6 के हाफ 3। फिर 2 से कर देंगे 16 आ जाएंगे, फिर 2 से कर देंगे 8 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 4 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 1 आ जाएगा, है ना। अब 72 के करेंगे, 2 से कर देंगे 36 आ जाएगा, है ना। आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। देखो अगर इस संख्या में अगर आपने हाफ करा, अगर 36 में हम 36 ऐड करें तो यही आंसर आना चाहिए। 6 6 12 कैरी 1, 3 3 6 और 1 7। ठीक है ना। और तो ऐसे भी आप इन्हें चेक कर सकते हैं जब आप करते हैं, कभी आपका हाफ भी गलत हो जाए। या फिर डिवाइड करके ही देख लो, इससे 2 से इस संख्या को डिवाइड करके जो आंसर आता है वो यहाँ लिखते हैं। तो कितना आ गया? 18, फिर 2 से करा 9, अब 3 से होगा 3, फिर 3 बन जा 3 हो गए। अब देखो इनके 64 के क्या हो जाएंगे ये? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 बार, 6 टाइम 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसे काउंट नहीं करेंगे ना तो आप कोई ना कोई 2 छोड़ देंगे और आंसर गलत आ जाएगा, है ना। तब 72 का कितनी बार है? 1 2 3 टाइम है। और 3 2 टाइम है। एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ठीक है जी। अब कोई पेयर हमारा नहीं बनता तो क्या बचना? तीनों पेयर में से एक एक ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो अगर पेयर में से एक एक लेकर मल्टीप्लाई कर दी तो क्या निकलेगा? एचसीएफ। 8 एचसीएफ आएगा। देखो 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, कट गया पूरा। तो एचसीएफ सही है हमारा। तो अब हम कितने 2 बचे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितने 2 हो गए? 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 मल्टीप्लाई 3, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19। और फिर 3 बच रहा हमारे पास, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27 2 और 3 1 जा
3 और 2 5, 5 7 6 LCM। और दोनों का आंसर एक आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमारा सही है। तो अब फिर इसे कर लो, 32 36, फिर 2 से करा 60 80, फिर 2 से करा 8 9, फिर 2 से करा 4 9, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होने का। फिर 2 से करा 2 और 9 सेम का सेम, फिर 2 से करा 2 और 9 हमारा सेम का सेम, यहाँ पे 1 आएगा, 2 1 जा 2। फिर 3 से करा 1 और 3, ठीक है जी। अब हमने इसे 3 से कर दिया, 1 1 आ गया। इसका आंसर हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ भी देखो ये इतनी होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही है, 1 2 3 4 5 6, एक 2 एक्स्ट्रा है भाई। दोबारा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और बाद में क्या है? 3 और 3, बाद में क्या है? 3 और 3। तो जब डिजिट सेम है तो आंसर भी सेम आएगा, LCM। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया? तो अगर कभी 2 गलत हो जाते हैं तो उन्हें काउंट करके ही लिखना चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर स्टूडेंट आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।